बहन आरती पांचाल मध्य प्रदेश से, उन्होंने ये प्रश्न किया कि मैं गृहिणी हूँ, घर का काम करती रहती हूँ, भगवान का नाम लेने का समय नहीं मिलता है, तो क्या हम भक्ति कैसे करें? देखिए बंधुओं, भगवान की भक्ति, भगवान की प्राप्ति, भगवान से प्रीति, ये खाली ये साधन है कि आप लोग अपनी माला लिए और घर के सारे काम छोड़ करके माला को घुमाते रहें सारा दिन। समय है तो ऐसा करिए, लेकिन समय नहीं मिल रहा तो एक बहुत अच्छा साधन है। क्या? घर में सब माताएं खाना बनाती हैं? सब बनाती हैं ना? तो खाना बनाते बनाते आपके मन में भाव ये आना चाहिए, ये जो मैं भोजन बना रही हूं, ये भोजन का सबसे पहले भोग मेरे ठाकुर जी को लगेगा और उसके बाद ये प्रसाद सभी में वितरण होगा। अगर ये भावना आपके मन में आ जाए तो सरकार फिर एक्स्ट्रा टाइम के लिए माला फेरो चाहे ना फेरो, लेकिन आपकी भक्ति आपके भोजन से ही प्रारंभ हो जाएगी। जय राम जी की। कोई दुकानदार है, उसके पास भगवान का नाम लेने का समय नहीं है, लेकिन जो ग्राहक उसके पास आया, उस ग्राहक में वो भगवान का दर्शन करे और बड़ी ईमानदारी की कमाई करे, तो उस दुकानदार को फिर एक्स्ट्रा भजन वो करे चाहे ना करे, वो दुकान में ही उसकी भक्ति हो जाएगी। किसी डॉक्टर के पास मरीज आए तो डॉक्टर ये सोचे ये मरीज नहीं है, ये तो साक्षात भगवान ही है, तो बड़े प्रेम से उनको बिठाए, उनका इलाज करे और प्रेम से उसके साथ व्यवहार करे, तो फिर उस डॉक्टर को चाहे माला के लिए टाइम मिले या न मिले, उसका काम ही उसकी सबसे बड़ी भक्ति बन जाएगी महाराज। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम खूब माला भी फेरें, यम नियम प्राणायाम सब करें, लेकिन दूसरे व्यक्ति के प्रति हमारे मन में द्वेष हो, दूसरे व्यक्ति के प्रति हमारे मन में पाप हो, हम कितना भी ऊंचा तिलक लगा लें, कितनी भी कंठी माला धारण कर लें और दुकान में बैठ जाएं, तो 60 की वस्तु अगर हम 150 में दे रहे हैं तो सरकार फिर कल्याण होने वाला नहीं है। जय राम जी की। भगवान से बाद में मिलियो, लेकिन जिन जनों के बीच में भगवान निवास है, सबसे पहले इन्हें मिलिए। प्रेम से सबके साथ वार्ता करिए, सबके बीच में श्री नारायण का दर्शन करिए, तो सरकार फिर आप चाहे तीर्थ कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, भगवान का नाम ले पाए तो ठीक, नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, आपका कर्म ही आपकी भक्ति बन जाएगी। जय राम जी की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज प्रातः काल जब मैं अध्ययन कर रहा था तो श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 20वां श्लोक, अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्यहम्। भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरा भजन करे, अनन्य भाव से अपने को मेरे में समर्पित करे, तो फिर तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्यहम्, उसके सब प्रकार के भार को मैं खुद ही वहन करता हूं। योग कौन? जिस वस्तु की हमें इच्छा है, और क्षेम माने हमारे पास जो पहले से है, इन दोनों की रक्षा मेरे नाथ करते हैं। किसकी? जो अनन्य भाव से। महाराष्ट्र में एक बड़े परम संत हुए स्वामी श्री एकनाथ जी महाराज। अब उनका नाम एकनाथ मुझे स्मरण नहीं है, मैंने ये कथा 5-6 वर्ष किसी संत के मुख से सुनी थी। एकमदास जी महाराज, एकमदास जी महाराज। तो महाराज भगवान के प्रति उनका अटूट विश्वास,
लेकिन बतावें, आप अपने आसपास में देखिएगा और आप भक्तमाल ग्रंथ को भी पढ़िएगा, ज्यादातर भक्त बेचारे गरीब ही हुए हैं। गरीब माने रोजी रोटी का इतना साधन प्रफुल्लित नहीं रहा, साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ। तो महाराज अपनी कुटिया में रहते और नित्य प्रति गीता के प्रति तो भाव था ही, भगवान के प्रति भाव तो था ही। मेरे सरकार ने एक बार उनकी परीक्षा ली, महाराज अब घर में तो गरीबी तो थी, एक समय ऐसा आया जब घर में खाने के लिए एक मुट्ठी भर चावल भी नहीं रहे, और किसी से मांगने जाते तो कोई देता नहीं। सरकार इसी श्लोक को पढ़ रहे थे, अनन्यस्य चिन्तयन्तो मां ये जनाम परुपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्यहम्। तो जब उन्होंने एक श्लोक को पढ़ा तो मन में महाराज शंका हो गई। किस बात की? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा भजन करे, अनन्य भाव से मुझ में ही समर्पित हो जाए, तो उसके प्रत्येक योग का क्षेम का मैं खुद वहन करता हूं। लेकिन अगर भगवान ऐसा करते होते तो मेरे ऊपर इतना कष्ट है, मेरे घर में खाने के लिए एक मुट्ठी भर चावल भी नहीं है, तो मैं तो भगवान के ही आश्रित हूं, भगवान का भक्त हूं, तो फिर मेरे पर प्रभु कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? और बतावें सरकार, उसी वक्त उन्होंने एक लाल रंग की स्याही ली और इस श्लोक का चौथा चरण था जो योगक्षेमं वहम्यहम्, उसके ऊपर लाल रंग से काट दिया। बोलते सरकार ये झूठ है, क्योंकि अगर सत्य होता तो आप मेरे पर कृपा करते। हमारे भगवान तो फिर भगवान भैया कुटिया में बैठे। सरकार जब कुटिया में थे तो तब तक हमारे ठाकुर जी उनके घर में चले गए, जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे, जोर जोर से, अरे मैया दरवाजा खोलो, मैया दरवाजा खोलो। अब मैया ने जब दरवाजा खोला, सरकार मैया ने जब ही ठाकुर जी को दर्शन किया, इतनी मोहनी मूर्त, इतनी मोहनी मूर्त, मानो एकम दास जी की पत्नी को लग रहा है कि इतना सुंदर बालक ये कहां से आ गया। आओ बेटा आओ, क्या बात है? अरे मैया ये मैं कुछ लेके आया हूं एक झोली में, तो ये आप रख लो। मैया बोली नहीं नहीं, मैं ऐसे तुमसे कुछ प्राप्त नहीं करूंगी, आप कौन हो? वो बालक कहने लगा, मैया मैं गुरु जी का शिष्य हूं। अरे उन्होंने तो कभी आज तक किसी को शिष्य डाला ही नहीं, तो आप कहां से शिष्य हो गए? अरे नहीं मैया आपको नहीं बताया, मैं उनका शिष्य हूं, आप जल्दी जल्दी इस गठड़ी को कहीं रखवाइएगा, मुझे और भी कई जगह पे जाना है। अच्छा बेटा ये बता, तू कुछ जल वल पी ले। नहीं मैया मुझे बड़ी जल्दी है। और जब ही देखा उस बच्चे के मुख से रक्त बह रहा। क्या बह रहा? रक्त माने खून, खून बह रहा। तो मैया ने बड़ी हैरान होकर के उस बच्चे से पूछा, अरे बेटा ये तुम्हारे मुख पे ये खून बह रहा है क्यों? बोलते अभी अभी गुरुदेव ने किसी बात के ऊपर नाराज होकर के मुझे एक चांटा लगाया है। अरे चांटा लगाया है? हमारे स्वामी तो बड़े निर्मल स्वभाव के हैं, वो ऐसा कर नहीं सकते हैं। अरे मैया छोड़ो ये बातें, सब बाद की हैं, पहले गठरी रखवाइए। महाराज गठरी रख करके नवल किशोर श्याम सुंदर मदन मोहन महाराज एकदम अंतर ध्यान हो गए। एकम दास बाबा जब घर पे आए, आते ही मैया ने न जल पूछा है न कुछ, पहले पूछा कि ये बताइए स्वामी आपने साधुताई को कब से त्याग दिया है? क्यों? अरे इतना सुंदर बालक और उस बालक के मुख पे कोई चांटा मारता है? अरे तुम क्या कह रही हो? कौन सा बालक? अरे आपका शिष्य। कौन सा मेरा शिष्य? मेरा तो कोई शिष्य है ही नहीं। अरे वही आपका शिष्य एक गठड़ी घर पे छोड़ गया है। महाराज जब ही उस गठड़ी को खोला
तो हीरे ज्वारात इत्यादि रत्न लाल उस गठड़ी में भरे हुए। सरकार एकनाथ जी महाराज उसी समय आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी, नेत्र सजल हो गए और महाराज धरती पर गिर गए। न कुछ जल लिया, न कोई बात करी। जब होश में आए तो तुरंत जाकर के अपनी कुटिया में उसी श्लोक को निकाला और उस पर जो लाल रंग से मिटाया था, मानो वो ठाकुर जी के मुख पे एक चांटा। उसी वक्त महाराज मिटाया। नहीं सरकार, ये मेरा अपराध है। उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी नहीं है। सदैव हर जीव के ऊपर कृपा करना उनका स्वभाव है। महाराज पूरे जगत में जब तक कोई भोजन न कर ले, मेरे श्री नारायण भोजन नहीं करते हैं। एकनाथ जी महाराज, एकमदास जी महाराज ने तुरंत महाराज उसको मिटाया और पुनः सुंदर सुंदर अक्षरों से उस श्लोक को लिखा है। अनन्य चिंतयन्तो मां ये जनाम पर्युपासते, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं व्यहम्यहम्।